नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 26 और 27 मई को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो इस भीषण गर्मी के बीच यूपी में गजब का हुआ मौसम। प्रयागराज बांदा में रेड अलर्ट तो नोएडा गाजियाबाद में चलेगी हवाएं। दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों में आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश के। यूपी बन रहा हीट आइलैंड। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर भी है कि 3 दिनों के बाद बादलों की बढ़ेगी सक्रियता और इस दौरान लोगों को गर्मी से भी मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम। बुधवार से 3 दिनों तक बारिश के हैं आसार। आइए अब खबरों में देखते हैं विस्तार से। तो यूपी में गजब का हुआ मौसम। प्रयागराज बांदा में रेड अलर्ट तो वहीं नोएडा गाजियाबाद में चलेंगी हवाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज बांदा वाराणसी में हीट वेव को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूर्वांचल के अधिकांश जिलों में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें गाजीपुर, बलिया, मऊ शामिल हैं। आपको बता दें कि लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में मौसम अभी बदलने का नाम नहीं ले रहा। तेज धूप, गर्मी, बढ़ते तापमान और लू के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन तक गर्मी और तापमान से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ ही दिनों में मौसम का रुख बदल सकता है। उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिससे लोगों को राहत की उम्मीद है। लखनऊ मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में कोई भी मौसमी सिस्टम एक्टिव न होने के कारण शुष्क हवा और साफ मौसम के आसार हैं। प्रदेश के दक्षिणी भाग में आ रही गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू का असर बढ़ेगा। कहीं कहीं रातें भी गर्म होने की संभावना है। वहीं पंजाब से दक्षिण पश्चिम राजस्थान तक विस्तृत द्रोणी के प्रभाव से प्रदेश के पश्चिम भाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ झोंकेदार हवा और छिटपुट बारिश की भी संभावना है। इसके साथ ही कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट होगी। जिन जगहों पर बारिश नहीं भी होगी वहां पर भी तापमान में गिरावट की उम्मीद है। इस बीच खबर ये भी है कि दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों में आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी ने दुनिया के कई शहरों को पीछे छोड़ दिया है। जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा गर्म शहरों में भारत ने टॉप किया है। इसमें भी आधे से ज्यादा शहर उत्तर प्रदेश के हैं। किस तरह की भीषण गर्मी और लू के चपेट में उत्तर प्रदेश है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के 50 सबसे गर्म शहर भारत में हैं और इनमें भी आधे से ज्यादा शहर तो उत्तर प्रदेश में हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर प्रदेश के कई शहर हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में फिलहाल कोई राहत की उम्मीद नहीं है। ताजा रैंकिंग के मुताबिक शाम 6:15 पे भारत के 50 शहर दुनिया भर में सबसे अधिक तापमान वाले स्थानों पर थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, अकबरपुर, सिद्धार्थनगर, इटावा, बदायूं, बांदा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, प्रयागराज, सीतापुर, गाजीपुर, मथुरा, आगरा, रामपुर, बरेली, शाहजहां, एटा, बिजनौर, औरैया, जौनपुर, अलीगढ़, संभल, आजमगढ़, वाराणसी, पीलीभीत, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, बहराइच, शामली और अमरोहा जैसे शहर 43 डिग्री से 44 डिग्री के बीच तापमान के साथ सूची में शामिल थे। इसके अलावा नागपुर 44 डिग्री के साथ शीर्ष पर रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश इस बार गर्मी का सबसे बड़ा केंद्र है। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। अब आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ रही है इतनी गर्मी? तो मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस समय कई खतरनाक स्थितियों के बीच फंसा हुआ है। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से राज्य इंडो गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित है। राजस्थान और मध्य भारत से आने वाली गर्म हवाओं को रोकने के लिए कोई प्राकृतिक सुरक्षा कवच भी नहीं है और इसके साथ ही यूपी के कई इलाकों में पेड़ों और जंगलों के कम होने से प्राकृतिक ठंडक भी घट गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आने तक राहत की उम्मीद कम ही है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर भी है कि 3 दिनों बाद
बादलों की बढ़ेगी सक्रियता और इस दौरान लोगों को गर्मी से भी मिलेगी राहत। वाराणसी सहित पूर्वांचल में हीट वेव अब विदाई की ओर है। मौसम विभाग ने वाराणसी और पूर्वांचल में हीट वेव के कम होने और प्री मानसून गतिविधियों के सक्रिय होने का अनुमान जताया है। 3 दिनों के अलर्ट के बाद बादलों की सक्रियता बढ़ेगी और गर्मी का प्रकोप कम होगा। इस सप्ताह मौसम का रुख मिला जुला रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के अलर्ट के बाद वातावरण में गर्मी का असर कम होने और बादलों की सक्रियता का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में वातावरण में पर्याप्त बदलाव का अनुमान जताया है। आने वाले समय में पूर्वाई का जोर वातावरण में पर्याप्त नमी लेकर आएगा। इसकी वजह से प्री मानसूनी परिस्थितियां सक्रिय होंगी और वातावरण में नमी का स्तर भी बढ़ेगा। सोमवार की सुबह वातावरण में गर्म हवाओं का जोर थमा रहा। हालांकि दिन चढ़ा तो वातावरण में गर्म हवाओं का जोर भी बढ़ा और वातावरण में गर्मी का असर लोगों को परेशान भी करने लगा। मौसम विभाग ने 3 दिनों के बाद अलर्ट जारी किया है, जिसमें बादलों की सक्रियता का अनुमान है। माना जा रहा है कि आने वाले इन 3 दिनों में प्री मानसूनी सक्रियता में इजाफा होगा और वातावरण में गर्मी का रुख घटेगा। 2 दिन बाद फिर से बादलों की सक्रियता का अनुमान जताया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम का रुख बदलेगा और वातावरण में गर्मी का प्रकोप कुछ कम होगा। 2 दिन बाद प्री मानसूनी परिस्थितियां सक्रिय हो जाएंगी। बहरहाल लखनऊ सहित समूचे उत्तर प्रदेश में गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। रविवार को भी बांदा का अधिकतम तापमान प्रदेश में सर्वाधिक 46.8 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर गर्मी और बिजली की किल्लत लोगों को और अधिक परेशान कर रही है। रविवार को झांसी, प्रयागराज व उड़े में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रहा। लखनऊ का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 42.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार प्रदेश में अगले 4 दिनों तक दिन के साथ रातें भी गर्म रहेंगी। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और संत रविदास नगर सहित आसपास के 10 जिलों में सोमवार को अधिकतम तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट के साथ ही दोपहर के बाद न निकलने की चेतावनी जारी की है और इसी के साथ ही दिल्ली एनसीआर में फिर से बदलेगा मौसम। बुधवार की शाम से 3 दिनों तक बारिश के हैं आसार। राजधानी दिल्ली में 27 मई तक भीषण गर्मी और लू का येलो अलर्ट जारी है। 28 मई की शाम से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव आएगा। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी से अगले 3 दिन तक राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने 27 जून तक लू का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 28 मई से मौसम में बदलाव की उम्मीद है। 28 मई की शाम से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम बदलेगा। इसके चलते 3 दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान है, जिससे अधिकतम तापमान में 7 से 8 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। रविवार को भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा। साफ आसमान और तेज धूप के बीच दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक यानी कि 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी तेज धूप से लोग अपना बचाव करते दिखे। सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक है। इससे पहले 21 जून को न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री दर्ज हुआ था। दिन का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिन में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।